कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग इस विषम परिस्थिति में घर बैठकर आत्मचिंतन का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है। आज मैं चर्चा को प्रारंभ करूं, हमारे पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक प्रातस्मरणीय भगवत प्राप्त महापुरुष महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का पावन प्राकट्य उत्सव है आज। इसलिए हम लोगों को जो उनकी कृपा से जो लाभ प्राप्त हुआ, ये अनुभूति का विषय है। मैं उनके ग्रंथों का जो चिंतन करता हूँ, जो श्रीमद् भागवत में सुबोधिनी जैसी टीका उन्होंने दी है, जिससे वैष्णव जनों के हृदय पटल खोल देता है, ऐसा दिव्य चिंतन उनका है। ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के उस पावन स्वरूप को हम वंदन करते हैं। उनकी पावन प्राकट्य उत्सव की मंगल सद्भाव शुभकामना। प्रभु कृपा से हम लोग 11वां अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और 11वें अध्याय में जो चर्चा आई, कल के प्रसंग में भगवान से अर्जुन ने निवेदन किया कि हमको रूप का दर्शन कराइए। किस रूप का दर्शन कराइए? कि हमको ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराइए। और इस पर थोड़ा चिंतन हुआ भी। कहा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, और नीचे की पंक्ति में आया मैं आपका अव्यय स्वरूप में देखना चाहता हूं। भगवान का जो ऐश्वर्यमय जो स्वरूप है ना, ऐसे तो देखा जाए अव्यय ही है। भगवान अर्जुन के समक्ष इस स्वरूप को दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में आया, जब भगवान कहेंगे पश्य में पार्थ रूपाणी, जो रूप की जो चर्चा करते हैं, अपने स्वरूप की चर्चा करते हैं, भगवान मेरा विश्व रूप देख लो, मेरा विराट रूप देख लो अर्जुन। तो पहले हम लोग उस विराट रूप, उस परमात्मा के श्री विग्रह अनंत अनंत रूपों में प्रकट होता है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करके यदि हम विषय में प्रवेश करेंगे तो शायद और हमको आगे की यात्रा के लिए सुगम हो जाए। इस दृष्टि से आज मैंने सोचा, क्योंकि अब तो भगवान वक्तव्य देंगे और अपना रूप का दर्शन करा देंगे, तो हम पहले स्वरूप परमात्मा का विग्रह कैसा है, परमात्मा का विराट रूप कैसा है, उस पर थोड़ा सा चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। ये मेरे मन में भाव आए। फिर हम लोग भगवान की वाणी को सुनेंगे। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की है, तो आपने देखा यहाँ
और ये आग्रह नहीं किया कि मुझे दिखाइए ही दिखाइए। यदि मेरी काबिलियत आप समझते हैं, आप मुझे दर्शन कराइए। मैं आपका वो विराट रूप, आपका वो विश्व रूप मैं देखना चाहता हूं। और ये भी कहा कि मैं यदि देखने योग्य हूं तो ही आप दिखाइए। ध्यान देना, देखने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन देखने की इच्छा हो, देखने के लायक बने इच्छा हो, तब आनंद आ जाए। हाँ, पहुंचने की इच्छा है तो उसके लिए हम काबिल तो बने। इसका अर्थ यह है, किसी की उपलब्धि, कोई वस्तु की उपलब्धि, जीवन की उपलब्धि को पाना है, शिखर को छूना है, तो केवल इच्छा करने मात्र से कार्य संपन्न नहीं होता है। अर्जुन ने इच्छा की, लेकिन इच्छा के अनुसार अर्जुन में काबिलियत दिखाई देती है। तो सीधी सी बात है। और साधारण चीज का दर्शन नहीं चाह रहे हम, परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है योग्यता भी चाहिए, पात्र चाहता भी चाहिए। इच्छा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या हम में पात्रता है, हम में योग्यता है? इसलिए यहां कहा जाता है, उनकी करुणा में कोई कमी। एक बड़ा प्यारा भजन हमने कभी सुना था, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। जब मैं भागवत जी की कथा करता हूं तो पहले कभी कभी इस भजन को गाता हूं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। अर्जुन जैसी पात्रता हो। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, वर्षा हो, आपके पास छोटा सा पात्र है, पड़ोसी के पास बड़ा पात्र है, आपका छोटा सा पात्र भर गया, उसका बड़ा पात्र भर गया, और बाद में आप रोने लग जाओ, मुझे कम वर्षा मिली, कम जल मिला। आप जरा सोचिए सज्जनों, जल में कमी थी कि पात्र में कमी थी? जल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पात्रता में कमी है। आज अर्जुन की इच्छा है भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करना, लेकिन अर्जुन में पात्रता है, विनम्रता है। अब कोई व्यक्ति लोक व्यवहार में भी कहें कि ठीक है मुझे आईएएस अफसर बनना है, इच्छा तो कर दी, लेकिन क्या वहां तक पहुंचने की योग्यता के लिए उसको परिश्रम नहीं चाहिए क्या? अतः अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मुझे इच्छा है, केवल इच्छा तो कही, लेकिन द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। ऊपर कह दिया इच्छा तो है, लेकिन आप देख लीजिए उस इच्छा के लायक हूं कि नहीं मैं। अब इसलिए मैं दोनों, आज मैंने सोचा इन दोनों श्लोकों पर चिंतन करके ही आगे बढ़ेंगे, तो ठाकुर जी का स्वरूप भी समझना है। देखिए क्या कहता है अर्जुन ने, क्या कहा? द्रष्टुम इच्छामि। यहां का इच्छा, मेरी इच्छा है। भगवान को लगा इच्छा ही है क्या? बोले नहीं, मन्य से यदि तच्छक्यम। योग्यता आप देख लीजिए। संभवतः आपके वचनों से साधना करते करते प्रयास किया हूं, आपके स्वरूप का, आपके रूप का, आपके विराट विश्व रूप का दर्शन करने के काबिलियत मुझ में है कि नहीं। मैंने केवल इच्छा नहीं की है सरकार, योग्यता आप परख लीजिए। आपकी इच्छा हो, आप चाहें तो दिखाइए, आप न चाहें तो मत दिखाइए। बोलने की एक शैली है हमारे शास्त्रों में। मेरा यह काम कर दीजिए प्रभु, आप मेरी बात स्वीकार कर लीजिए सरकार, आप उचित समझें तो। देखिए कितनी विनम्रता आती है। आप किसी से कहेंगे मेरी एक इच्छा है, मैंने आपके चरणों में निवेदन किया, आप उचित समझें तो आप कर दीजिए। थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा चिंतन करना इस विषय पर। हमारे श्रीमद् भागवत जी की कथा में तो जब भी कथा की यात्रा में मैं जाता हूं, बहुत जगह, अभी मैं गिनाना चालू कर दूं तो पता नहीं कितनी जगह मैं गिनाऊं, भवताम यदि रोचते। वाह क्या भाव! कहा कि प्रभु कहीं भी गुरु से शिष्य निवेदन कर रहा है तो क्या कहता है?
भवताम यदि रोचते, सीधा कहा यदि आपकी इच्छा हो तो, ये कहा गया है भवताम यदि रोचते। तो अर्जुन की योग्यता है, मतलब सीधी सी बात कहूं मैं, अपनी इच्छा को दूसरों के सामने हम लोग दूसरों के ऊपर लाद नहीं सकते। तो कहने का अर्थ है, अर्जुन ने कहा प्रभु मेरी इच्छा तो है, योग्यता आप देख लीजिए। अर्जुन ने कहा कि ऐश्वरम रूपम, जो ऐश्वर्य रूप है वो मुझे दिखाइए। देखिए यहां ईश्वर का जो रूप है, इसको ईश्वरीय रूप, ऐश्वर्य रूप क्यों कहा गया? थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं। देखिए रूप तो रूप है, फिर उनका रूप ऐश्वर्य रूप और हमारा रूप सामान्य रूप। जैसे भगवान का भी लगता है ना, जैसे मेरा देह है, परमात्मा का भी देह है। एक देह को धारण करने वाला व्यक्ति, उसने उस देह को धारण कैसे किया? मैं बहुत सुंदर आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। वैष्णवों ने परमात्मा का शरीर नहीं कहा है। वैष्णव संप्रदाय आप यदि देखेंगे, भगवान का स्त्री विग्रह ऐसा बोलते हैं, स्त्री अंग, शरीर नहीं बोलते हैं। भगवान का जो रूप प्रकट होने वाला है, आप ये अर्थ मत लगा लेना हमारा जैसा ही रूप होगा। हमारा शरीर देह है, परमात्मा का स्वरूप केवल देह नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ? संस्कृत भाषा में देह शब्द बनता कैसे है? देह शब्द बनता है दीह उपचय। दीह उपचय से देह शब्द बनता है। उपचय का अर्थ होता है एकत्रित किया गया है वस्तु। वस्तुओं को जो एकत्रित इकट्ठा किया गया, उसका नाम देह है। कई चीजों को मिलाया गया। क्या है? एक देहधारी का जो देह है, उसमें क्या क्या चीज मिलाया है? पंच महाभूतों का सम्मिश्रण हुआ है उसमें। पंच महा, क्षिति जल क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। अब पंच महाभूतों का जो शरीर है, उसको सच्ची बात कहा जाए, उसको हम लोग ऐश्वर्य रूप नहीं मान सकते, ईश्वरीय रूप नहीं मान सकते। और एक बात और कहूं, देव रूप हो सकता है लेकिन ईश्वरीय रूप नहीं। और एक बात समझ लेना, देव रूप भी ईश्वरीय रूप नहीं हो सकता है। क्योंकि ईश्वर शब्द क्यों कहा गया है, भगवान क्यों कहा गया है, हम पहले से ही बोल चुके हैं। 6 ऐश्वर्य जिनमें हो। देवताओं का भी जो विग्रह है, शरीर है, वो देह है। हाँ, हो सकता है दिव्य देह प्राप्त किया है, लेकिन देह तो है। फिर अब अच्छा विचार करना, देवता बनाओ, मनुष्य बनाओ और कोई बनाओ, कैसे बनता है? जीव ने जो पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया, उनकी जो संचित राशि है, एकत्रित की गई राशि है, उनके अनुसार जो प्रारब्ध का जन्म होता है और प्रारब्ध के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है। ये तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं। अब उसमें कोई पशु का शरीर, कोई पक्षी का शरीर, कोई मनुष्य का शरीर, कोई देव और दानव शरीर, और इतना कहूं कोई देव शरीर। अब आप एक बात समझ लीजिएगा पहले, क्योंकि ठाकुर जी का जो अर्जुन कहते ईश्वरीय रूप क्यों कहा गया, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। देव शरीर, दानव शरीर, मानव शरीर, पशु शरीर, पक्षी शरीर, ये प्रारब्ध का और कर्म का परिणाम है। कर्मानुसार हम सब बनते हैं। और ईश्वर का जो रूप अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दर्शन कराइए, उनमें न संचित है, न प्रारब्ध है, न क्रिया कारिता है, न कोई कर्म का संबंध है, न कर्म का बंधन है। तो इसका मतलब
आप जरा समझना, ईश्वरीय रूप तो स्वतः सिद्ध होता है, किसी प्रकार का पांचभौतिक गंध उस परमात्मा के स्त्री विग्रह में नहीं है। ऐस स्वरूप का नाम है ऐश्वर्य स्वरूप। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया। आप लोग सुन चुके हैं, मगर चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं मुझे कर्म का बंधन नहीं है और कर्म का लेप मुझे नहीं है। तो फिर कर्मानुसार भगवान का शरीर होता तो हम कहते ईश्वरीय शरीर नहीं, हमारा जैसा पांचभौतिक शरीर। एक दो आप नोट कर लीजिएगा, मैं दो बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक शब्द आता है दर्शन, एक शब्द आता है कृतक, कृतक, KRITAK, कृतक। दर्शन समझते हैं और कृतक। देखिए, जो पहले से होता है उसको हम लोग कहते हैं दर्शन, समझना। जो पहले से मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन किसका होता है? जो पहले से होता है। इसलिए हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ठाकुर जी मंदिर में मौजूद है, इसलिए हम जाते हैं। वहां थोड़ी कहेंगे हम ठाकुर जी को बनाने जा रहे हैं, ऐसा तो आप नहीं बोलते। दर्शन करने जा रहे हैं, इसका मतलब है ठाकुर जी वहां दर्शन, ये दर्शन है। और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कौन सा दर्शन है? गीता का 11वां अध्याय का नाम क्या है? विश्वरूप दर्शन। तो भगवान का दर्शन है, विश्वरूप दर्शन है। तो यहां विश्वरूप कृतक नहीं है। कृतक किसको कहते हैं? कृतक शब्द का अर्थ होता है जो बनाना पड़ता है, बनाई जाती है जिस चीज को, उसका नाम है कृतक। उसी कृतक शब्द से कृत्रिम शब्द बना है। कृत्रिम शब्द का अर्थ आप जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, वो है कृतक। दर्शन में और कृतक में अंतर है। और भगवान के विश्वरूप कृतक नहीं है, विश्वरूप दर्शन है। सीधी सी बात है, पहले से मौजूद है। और भगवान का जो स्वरूप अब हम लोग दर्शन करेंगे जब ईश्वर की मर्जी होगी, परमात्मा जब दिखा देंगे हमको, तो उस समय जब आप दर्शन करेंगे तो इसका मतलब है कृतक मत समझना। और दर्शन है इसका मतलब पहले से मौजूद है, जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको दिखा देते हैं, ऑलरेडी है। एक छोटी सी बात कहूं, बीज, एक कोई किसी का बीज हो, लेकिन बीज में वृक्ष की पूर्ण संभावना है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। बीज में वृक्ष विद्यमान है, लेकिन वही बीज में से जब वृक्ष बन जाता है वो वर्तमान हो जाता है। फिर दो शब्द आप नोट कर लीजिएगा। मैंने दर्शन और कृतक के विषय में आपको बताया, अब आप दोनों शब्द और नोट करना, विद्यमान और वर्तमान। अभी भगवान जिन स्वरूपों का दर्शन कराएंगे, भगवान ये कहना चाहते हैं वो ऑलरेडी मुझ में विद्यमान है, लेकिन वो वर्तमान बनाकर भक्तों पर कृपा करता हूं। जैसे एक लकड़ी में, आग में, एक लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन अग्नि उस लकड़ी से प्रकट हो जाए तो लकड़ी से अग्नि का प्राकट्य होना वर्तमान है। किसके लिए वर्तमान हो गए हम? भगवान किसके लिए वर्तमान हो गए? विद्यमान रहने वाला जो आनंद स्वरूप परमात्मा तत्व है, भक्तों के कारण, प्रेमियों के कारण, उनके उपयोग के कारण वो वर्तमान हो जाता है। हाँ, लकड़ी में जो अग्नि है ये तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन वो लकड़ी में मौजूद अग्नि हमारे किसी काम की है क्या? वो आग नहीं है। लेकिन उसी लकड़ी में से जब आग प्रकट हो जाए तो हमारे उपयोग में आ गया।
हम देख सकते हैं। तो भगवान में ये जो विश्व रूप का जो जो दर्शन कराएंगे वो सारे रूप परमात्मा में पहले से मौजूद हैं और भगवान उनको दर्शन कराएंगे। इसलिए विश्व रूप, विश्व के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम आप लोगों ने आज एकादशी के दिन पाठ किया होगा, मैंने निवेदन किया था। उसमें प्रथम जो नाम आया है वो क्या है? विश्वम विष्णुर वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। प्रथम नाम है भगवान का विश्व। और सज्जनों, विश्व का रूप यही तो विश्व रूप है। देखिए क्या गजब का सूत्र है। विश्व नाम पहला नाम, फर्स्ट नेम, और उसका जो रूप है वही तो विश्व रूप है। अतः ईश्वर का जो ईश्वरीय जो रूप है, ऐश्वर्यशाली जो रूप है, पहली बात आपसे निवेदन करके मैं प्रवेश कराऊंगा आपको, पांचभौतिक स्वरूप मत समझ लेना, नहीं तो देखना बेकार है। परमात्मा का जो श्री विग्रह है वो पांचभौतिक नहीं है। एक बात आपको समझा बता दूं, रामचरितमानस में जब भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर स्तुति की और स्तुति करने के बाद वाल्मीकि जी क्या कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपका जो स्वरूप है, आपका केवल देह है। जो देह कह रहे हैं ना वाल्मीकि जी, बोले देह नहीं है आपका। देखिए महाप्रभु वाल्मीकि जैसे त्रिकालज्ञ मुनि क्या कहते हैं भगवान राम के स्वरूप को? चिदानंदमय देह तुम्हारी। लोगों की दृष्टि में जो आपका देह है ये चिदानंदमय है। और हमारे पूज्य पांडे जी विराजे हैं, यहाँ मय शब्द है, मयट प्रत्यय से मय बनता है और मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में। जैसे रसगुल्ला होता है ना, वो जो गुल्ला तो छोटा सा है, रस भरा होता है। तो आपका जो स्वरूप है, आपका जो विग्रह है, ये चिदानंदमय है। और क्यों चिदानंदमय कह रहे हैं उसका स्पष्ट कर दिया, विगत विकार जान अधिकारी। इस आपके श्री विग्रह में कोई विकृत नहीं है, क्योंकि यदि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये तत्व होते तो विकारी बनता है, लेकिन ये नहीं है। क्या मतलब हुआ? अब मुझे तो एक बात और याद आ रही है, आपको सुनाता हूं। देखिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान का रूप कैसा है। अभी हम विश्व रूप दर्शन करने जा रहे हैं ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप नोट कर लेंगे तो बाद में आप पढ़ लेना इसको। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं, और ब्रह्मा जी स्तुति कब करते हैं थोड़ा सा आपके पहले समझा दूं कि भगवान का ईश्वरीय रूप क्या है। देखिए भगवान गए थे बाल लीला करते हुए ब्रज में, गोप बालक बहुत थे। ब्रह्मा जी महाराज को भगवान की लीलाओं को देखने की इच्छा हुई। अघासुर का वध किया प्रभु ने। सब गोप बालकों ने कहा कन्हैया हमको तो भूख लगी है। सभी गोप बालक पहुँचे यमुना जी के तट पर। भगवान वहाँ सबके बीच में बैठकर हंसाते हुए, हसंतहासयंतश्च, हंसाते हुए हंसते हुए मुस्कुराकर प्रसाद पा रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ऊपर से देखते हैं, कहानी में कथा को संक्षेप कर रहा हूँ, और देखते हैं। और ब्रह्मा जी महाराज क्या करते हैं, भगवान के, अभी भगवान गोपाल नहीं बने थे, केवल बछड़े चराने वाले थे, तो बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया। अब सभी गोप बालकों ने कहा कि कन्हैया हमारे बछड़े तो सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? तो प्रभु ने कहा कि अरे तुम लोग यहीं बैठो, अभी मैं जाता हूं। तो उन ब्रजवासियों को वहीं छोड़कर भगवान उन बछड़ों की खोज में जब चले गए, देखते क्या है, एक भी बछड़ा नहीं। आप देखिए यहां जरा, एक भी बछड़ा नहीं। फिर वापस आए, जहां ब्रजवासी लोग थे वहां एक भी ब्रजवासी नहीं है। तो भगवान को लगा, ओ ब्रह्मा जी
ये सब आप कर रहे कार्य सब। तो भगवान ने क्या काम किया, अब आपको ये ईश्वरीय रूप समझ में आ जाएगा। भगवान ने क्या काम किया वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। यह है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का ब्रह्मा जी की स्तुति का दूसरा श्लोक। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे मही त्ववसितुम मनसांतरेण साक्षात तवैव किमतात्म सुखानुभूति। क्या प्यारा मंत्र है। हाँ, मुझे तो कई बार ऐसा अवसर मिला है इस स्तुति पर प्रवचन करने का। ब्रह्मा जी की जो स्तुति है ना, इसी पर कई दिनों तक मैंने प्रवचन किया है। ये तो गुरुदेव की कृपा है। बड़ा प्यारा मंत्र है। क्या अस्यापि देव वपुषो, हे देव, हे भगवान, आपका वपुषः, ये जो शरीर है ना, मदनुग्रहस्य, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप अपने आप प्रकट हुए। स्वेच्छामयस्य, अपनी इच्छा से आए। और याद रखिएगा वो मैं जो बता रहा था, न तो भूतमयस्य को भी। जब भगवान ने इतना विशाल स्वरूप दिखाया, यावद वत्स वत्स काल्पक बप, तो कहने का मतलब है, तो ब्रह्मा जी कहते आपका जो स्वरूप है स्तुति के बाद, और भगवान मानो ब्रह्मा जी को चुनौती क्या दे रहे हैं, ब्रह्मा जी आप जो सृजन करते हो उसमें पंचभूतों का सम्मिश्रण होता है। ब्रह्मा जी जो भी सृजन करते हैं, अब आप जरा सोचिए, ब्रह्मा जी जिन चीजों का सृजन किए वो पंचभूत, लेकिन भगवान को कहां से मेटेरियल एकत्रित करना पड़ा। संकल्प आया तो भगवान ही बन गए। तो कभी वो ग्वाल बाल बन गए, गोपाल बन गए, बछड़े बन गए, डंडे बन गए, यावत वत्स वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रियादिकम, सब भगवान बन गए। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि भगवान का जो स्वरूप है, चाहे ग्वाल बाल बने हो चाहे बछड़े बने हो, पंच महाभूतों का नहीं है, चाहे भगवान किसी भी रूप में आते हैं। और बुरा नहीं मानना, वेदांत के चिंतन के लोग कभी कभी कहते हैं ना कि महाराज क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, भगवान यदि बराह बन के भी आते हैं तो भगवान का बराह का रूप ये भी पंचभूतों का नहीं होता है। शास्त्रों का प्रमाण है, न तो भूतमयस्य को। इसलिए होता क्या है, और जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। जैसे भगवान ने कहा नाना विधान दिव्यानि, अभी आप सुनेंगे इस श्लोक में कैसे भगवान का विग्रह कैसा है, नाना विधान दिव्यानि नाना वर्ण। अभी हम कहेंगे इस 5वें श्लोक में। उस दिव्यानि शब्द का अर्थ जगतगुरु भाष्यकार क्या कहते हैं, दिव्यानि अप्राकृतानि, प्राकृत देह नहीं है भगवान का। वो चाहे भगवान सूकर बनते हो, चाहे बराह बनते हो, नृसिंह बनते हो, मछली बनते हो। और एक बात और कहूं, आपके घर में जो आपके श्री विग्रह है उसे भी कृपया 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 पंचभूतों का मत मानिए। हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी बैठे। भक्ति की यात्रा में कभी कभी तो मुझे लगता है, मैं आपको कहूं, महापुरुषों के चरणों में बैठकर सुना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनको प्रतीक मानना बंद करो। आज महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव है ना, वो प्रतीक नहीं है, साक्षात भगवान है। तो सज्जनों, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, हम जैसे वो भी वैसा होगा। हम है ऐसा पंचमहाभूतों का, तो भगवान भी पंचमहाभूतों का होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी असामर्थ्य, होता क्या है व्यक्ति का स्वभाव, अपनी असामर्थ्य के साथ दूसरे के सामर्थ्य की तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। अरे भाई, जगत में एक की तुलना दूसरे से नहीं हो सकती। हम भगवान से अपनी असमर्थता की तुलना करें।
कहने का अर्थ है हमारा पांच भौतिक शरीर है तो भगवान का भी होगा, ऐसा कभी न समझे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं यदि योग्य हूं तो मुझे सुनाइए। तो ये जो दोनों ऐश्वर्यम रूप वाली बात आपके सामने मैंने कहा, इसका अर्थ है भगवान का रूप पांचभौतिक नहीं है। ये आपको स्पष्ट पहले समझना चाहिए, तभी आप जो है भगवान का जो विशाल स्वरूप है, विराट रूप है, उसका दर्शन करते हुए आनंद ले पाएंगे। फिर आप सोचने लगे भगवान का है, जो भी भगवान, और एक बात का, भगवान का नाखून भी पंचभूतों का नहीं, सब दिव्य है, सब चिन्मय है भगवान का, A to Z चिन्मय है। और मैं तो आपको कहूं, वैष्णव संप्रदाय में मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वनाम धन्य गोलोकवासी साकेतवासी कहूँगा, पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी, मामा जी कह के हम लोग प्यार से पुकारते हैं उनको, एक बात कहा करते थे, परमात्मा का स्वरूप तो चिन्मय है ही है, दिव्य है ही है, परमात्मा की सेवा में जो कुछ लगे वो भी दिव्य है। उनकी एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति, शायद कभी सुनाया होगा मैंने, एक व्यक्ति भगवान की सेवा में क्या कर, जो बाल्टी थी ना, ठाकुर जी की सेवा में पानी पिलाने के लिए बाल्टी का उपयोग था, किसी ने असावधानी से उस बाल्टी को अपने पैरों से ठोकर मारा। कहते हैं कि तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि ठाकुर की सेवा में जो वस्तु है ठाकुर के ही विभूति के रूप में है, चिन्मय रूप में है, तुमने अपराध किया इसका। ऐसी दृष्टि, तो कहने का अर्थ है कि आप पुनः एक बार कह दूं, हम लोग विश्व रूप का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान दिखाएंगे, लेकिन हम लोग कभी ये न समझ लें ये भगवान का ऐश्वर्य रूप हमारा जैसा कोई पंच महाभूति से बना हो। अर्जुन कह रहे, भगवान यदि आप मुझे दिखा सकते हैं दिखाइए, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं, देख सकता हूं तो आप मुझे दिखाइए। और जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान दिखाने को तैयार होते। मैं जब इस सूत्र पे आज सोच रहा था, भगवान इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गए, तो मुझे लगा परमात्मा तो तैयार बैठे, लेकिन हम पात्र नहीं बन पाते, हम योग्य नहीं बन पाते। तो इसका अर्थ है परमात्मा दुर्लभ नहीं है। नोट कर लीजिएगा सज्जनों, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ यदि कोई है हमारी पात्रता है। भगवत साक्षात्कार संभव है, और किसी भी शास्त्र में किसी भी चिंतक ने ये आज तक कहा नहीं है कि भगवान दुर्लभ है, कहीं नहीं कहा है। भगवान सुलभ है और भगवान सर्व सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। ये बात याद रखिएगा। दुर्लभ 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 कहकर हम लोग उनको ऐसा न कहें कि बहुत सातों आसमान में भगवान हो। परमात्मा सब रूपों में है, हमारे सामने प्रकट होगा, लेकिन वो लाए काबिलियत हम में हो, इसलिए भगवत साक्षात्कार संभव है, पहले पात्र बने। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूं, चमत्कार से भगवान का स्वरूप साक्षात्कार होता हो, गीता इस बात को स्वीकार नहीं करती। और मैं कई बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जिसे चमत्कार पर भरोसा गीता से दूर रहे। यह साक्षात्कार है प्रभु का, चमत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। आप साधना करो, योग्य बनो, तपश्चर्या करो, आपको अवश्य परमात्मा का साक्षात, चमत्कार नहीं है, साक्षात्कार है। अर्जुन ने प्रार्थना की, मन्य से, वो कल वाला श्लोक फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, मन्य से केवल पाठ नहीं करा रहा हूं, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टो मिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमप्ययम्। अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रभु आपका ऐश्वर्य रूप, मतलब सीधी सी बात, पंच महाभूतों का नहीं, वो दिव्य चिन्मय जो स्वरूप है उसका हमें दर्शन कराइए।
अव्यय स्वरूप है। अव्यय का मतलब न घटता है न बढ़ता है। भगवान बहुत द्रवित हो गए। अर्जुन की इस भावना को, अर्जुन की विनम्रता को, अर्जुन की भक्ति को देखकर श्री कृष्ण पिघलने लग गए। एकदम आरंभ कर दिया। ये नहीं कहा कि मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, नहीं, सीधा प्रारंभ कर दिया। मैं तो इतना समझता हूं सज्जनों, ऐसी स्थिति साधक में आ जाए, परमात्मा का हृदय भी द्रवित हो जाए, पिघलने लग जाए। भगवान यहाँ बिना भूमिका के अब प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान बोले हैं, यहाँ 11वें अध्याय का प्रभु की वाणी का प्रथम मंत्र है। मेरे साथ बोलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलें। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पार्थ में नाना विधानि दिव्यानि च नाना वर्णाकृतीनि शतशः सहस्रश रूपाणि अथ पश्य। इसका अर्थ समझ लो पहले। पार्थ में नाना विधानि दिव्यानि, पार्थ हे पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र पृथानंदन, मेरे नाना विधानी, में मतलब मेरे नाना विधानी, नाना प्रकार के, और कैसे, सब के सब, दिव्यानी मतलब अप्राकृतानि, च नानावर्ण आकृतिनी, और नाना वर्णों के साथ और अनेक आकारों से युक्त, शतशः सहस्रश रूपाणि, सैकड़ों हजारों रूपों को, अथ पश्य। यहाँ अथ शब्द का अर्थ होता है अब, पश्य, अब देख ले तू। यहां से चालू कर दिया। हे पृथानंदन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे नाना प्रकार के दिव्य और नाना वर्णों के अनेक आकारों से युक्त सैकड़ों हजारों रूपों को अब तू देख। यहां से प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया। अर्जुन ने जो विनम्रता पूर्वक भगवान से निवेदन किया कि मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूं, यदि आप उचित समझें तो, मैं यदि देखने योग्य हूं तो, देखने की इच्छा है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर सुन के भगवान पिघलते हैं, अब उत्तर देते हैं, और बिना भूमिका के। यहां रूपाणी शब्द है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कहते हैं भगवान? देखिए, यहां कहा था एक वचन, कल आपने देखा था ना, ऐश्वरम एक वचन, और ऊपर जो है अव्ययम एक वचन, लेकिन भगवान ने कह दिया रूपाणी, अनेक, बहुवचन। तो क्या कहते भगवान? सतसा अर्जुन, तू एक की बात करता है, मैं कितना दिखाना चाहता हूं तुमको। रूपम नहीं, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम नहीं, रूपाणी, और प्रत्येक रूप मेरे लिए ऐश्वर्यशाली है। अथ शतसा अथ सहस्र, सैकड़ों मेरे रूपों को, इतना ही नहीं, हजारों रूपों को देखो। नाना विधानी, ये रूप कैसे हैं? दिव्य है, नाना प्रकार के। विधा शब्द का अर्थ होता है प्रकार, नाना प्रकार के रूप है, दिव्यानी। अब आप लोग पढ़ चुके हैं विभूति में, विभूति में भगवान ने अपनी विभूतियों को दिव्य कहा है। जब सामने हम लोग देखते हैं वो दिव्य है, तो परमात्मा का स्वरूप दिव्य कैसे नहीं होगा? इसलिए जब भगवान प्रारंभ करते ना विभूतियों का वर्णन करना, तो वहां भी भगवान अर्जुन से क्या कह रहे थे?
हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया, दिव्य विभूतियाँ। और जब विराम दिया विभूतियों का, नान्तोस्मि मम दिव्यानाम। और यहाँ जो भगवान की पाणी प्रकट हो रही है, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी, इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा का रूप दिव्य है, प्राकृत रूप नहीं है, पांचभौतिक नहीं है। नाना वर्णाकृति निचा, इतने रंग है तुम वो गिन भी नहीं पाओगे कि कितने रंग है, क्योंकि पूरा विश्व उनका रूप है। ध्यान रखना इस बात को। और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने शतश और सहस्रश का बहुत अच्छा अर्थ किया है। शतश और सहस्रश मतलब अनेक, सहस्रश क्यों, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, गिनती वाली बात ही नहीं है। तो क्या कहा, इसका अर्थ भाष्य में लिखा है अनेकश इत्यर्थ। शतश और सहस्रश का अर्थ किया अनेकश। देखिए भगवान के स्वरूप कैसे हैं, कैसे हैं ये रूप, पहले तो कहा पश्य, देख कैसे हैं ये रूप, भगवान ने कहा नाना विधानी, कैसे हैं दिव्यानी, कैसे हैं नाना वर्णा, कैसे हैं नाना आकृतानी, अनेक आकृति वाले, सकल स्वरूप मेरा देखो, देखो अर्जुन मैं प्रस्तुत हूं। जैसे भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है सज्जनों, ऐसे ही परमात्मा के स्वरूपों का, रूपों का भी अंत नहीं है। इसलिए अर्जुन ने, भगवान ने कहा तू पश्य, मतलब देख। अर्जुन पश्य, और भगवान ने दिखाना चालू कर दिया। अर्जुन ने देखा महाराज आप कहते तुरंत, बोले क्या देखूं अब आप में, आप थोड़ा सा सोचिएगा। पश्य में पार्थ, और इसलिए कहते तू पृथा का पुत्र है, मेरा प्यारा है, संबंधी है, और तू योग्य है, इसलिए दिखा रहा हूं। पश्य देख, नाना प्रकार के स्वरूप है मेरे, और जितने स्वरूप है ना सब दिव्य है, क्योंकि पूर्ण से जो निकलता है पूर्ण ही होता है। मेरे जो दिव्य स्वरूप है वहां से प्रकट हुए हैं, तो पूर्ण से पूर्ण ही निकलेगा, अधूरा तो निकलेगा नहीं। इसलिए अर्जुन एक बात ध्यान देना, और हमारे लिए भी मानो संकेत है, भगवान के जितने भी विग्रह आप दर्शन करते हैं सब दिव्य है। आपकी जिसमें निष्ठा है उस पर आप श्रद्धा रखें, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसमें निष्ठा रखता हो अपने इष्ट से उसको कम मत आंकना। क्यों, यहाँ भगवान ने उसको पूरा निरसन कर दिया। दिव्यानी, जितने बनेंगे जैसे बनेंगे, आपके इष्ट यदि दिव्य है तो दूसरे के इष्ट भी दिव्य है। आपका श्री विग्रह दिव्य है तो दूसरे के विग्रह भी दिव्य है। इसलिए मेरे ठाकुर जी तो बहुत अच्छे, उनके इतने सजावट नहीं है तो इतने आनंददायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कहो। दृष्टि ठीक रखो। यहाँ हमारे लिए ठाकुर जी ने एक संकेत किया है, सब ठाकुर जी के स्वरूप दिव्य है। वो चाहे काली का हो, भैरव का हो, किसी भी रूप में आते हो, नाना विधानी दिव्यानी। हमारे ठाकुर जी के कितने रूप है, राधा वल्लभ, बिहारी जी, कहीं किस रूप में, कहीं किस रूप में, कहीं टेढ़ी टांग करने वाले, कभी गलबैया बांधे, अलग अलग रूप है ठाकुर जी के। भगवान से पूछा महाराज कौन से, क्या बोले सारे के सारे दिव्य है, बस आनंद लो देख कर। अच्छा महाराज, और मैं क्या देखूं ये दिव्य रूपों में क्या क्या है। अब देखिए ये आगे दूसरा मंत्र, मैंने भूमिका बांधी इसलिए समझने में दिक्कत नहीं। छठा मंत्र मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भगवान कहते भारत, आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ तथा मरुतः पश्य
अदृष्ट पूर्वाणी बहुनी आश्चर्याणी पश्य। भारत, अर्जुन को यह संबोधन दिया है भारत। हे भरत वर्ष में भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, अर्जुन भरत जी के वंश में उत्पन्न है। आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ, आदित्यों को, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, वसुओं को, रुद्रों को और अश्विनी कुमारों को, तथा मरुतः पश्य, तथा मरुतों को पश्य मतलब देख, देखे। अदृष्ट पूर्वाणी बहुनी, पहले तुमने कभी नहीं देखे। अदृष्ट पूर्वाणी मतलब इससे पहले कभी तुमने देखे ही नहीं, बहुत सारे। और आश्चर्याणी, प्रत्येक रूप आश्चर्य करने वाला होगा, ऐसा रूप तू देख ले। मतलब भगवान क्या कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और मरुतों को देख। पहले कभी तुमने इस प्रकार के आश्चर्यजनक रूपों को देखा नहीं होगा, ऐसे आश्चर्यों को देख। अब यहां अर्जुन का संबोधन आया भारत। मुझे ऐसा लगा भारत शब्द इसीलिए कहा है प्रभु ने, तो भरत वंश ही नहीं तो भारत में जन्म लिया है। तो भारत शब्द का अर्थ हमारे गुरुदेव कहा करते थे भाने, घाने ज्ञाने, ज्ञान, ज्ञाने भाने, ज्ञाने रता स्थिता प्रतिष्ठिता इति भारता। जो ज्ञान में रत है, जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान की चर्चा में जिसको आनंद आता है, वो भारतीय कहलाने लायक है। भारत शब्द का यह अर्थ होता है जिसमें ज्ञान है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है और ज्ञान में जो आनंद लेता है भारत है। यदि आप नहीं है फिर क्या कहना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान यहां कह रहे हैं, भगवान अब दिखाना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन देख पाता है या नहीं उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन भगवान दिखाना चालू कर रहे हैं। क्या क्या दिखा रहे हैं देखिए। पहले तो हम सबको भगवान दिखाते दिखाते ले जा रहे हैं देवलोक में। थोड़ी देर देवलोक का शेयर कर लीजिए आप लोग भगवान के साथ। भगवान कहते हैं अर्जुन, शुरुआत में मैं देवलोक में जा रहा हूं, वहां दिखा रहा हूं मैं कौन हूं। सब जगह ठाकुर जी अपना वैभव दिखा रहे। देखिए पश्य आदेश दिया, आदित्यान मतलब आदित्यों को देखो, वसुन पश्य वसुओं को देखो, रुद्राण पश्य रुद्रों को देखो, अश्विनो पश्य अश्विनी कुमारों को देखो। अब आपको एक बात और कह दूं, कई भ्रम टूटेंगे यहां से। सबसे पहले क्या कहा भगवान ने, आदित्यान। आदित्यान शब्द में बहुवचन, तो 12 आदित्य होते हैं। उन 12 आदित्यों को मुझे देखो। महाभारत में श्लोक ही आया है, धाता मित्रोर यमा रुद्रो वरुण शक्र एवच भगो विवस्वान पूषश्च सविता दशमस्मृतः एकादशस्त्वथा त्वष्टा विष्णु द्वादश उच्यते। आदि पर्व। उसमें क्या कहते हैं भगवान ने कि जो कहते हैं कि जो 12 आदित्य होते हैं, कौन कौन से, धाता मित्र अर्यमा रुद्र वरुण शक्र मतलब इंद्र भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा विष्णु, जिनको भगवान ने अपनी विभूति में क्या कहा था, आदित्यानाम हम विष्णुर वामन 12। तो कितने हो गए, भगवान कहते हैं 12 आदित्यों को मुझ में देख ले। अब मैं हूं 12 आदित्य, प्रकट हो जाते हूं। फिर उसके बाद 12 हो गए। और बसून, जब भगवान बहुवचन प्रयोग कर रहे, बहुसु बहुवचन, यहां बसून शब्द में भगवान ने 8 वसुओं का नाम लिया है। कौन कौन से, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवा नीलो नलः
प्रत्युषश्च प्रभासश्च बसवोष्टा स्मृति स्मृता। 8 प्रकार के वसु, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु है। तो गिनते रहिए आप लोग। भगवान 12 आदित्य, 8 वसु। अब भगवान कहते भाई रुद्रान, ये भी बहुवचन में आया है, ध्यान देना, प्लूरल नंबर है सब जगह। तो इसका मतलब है एक रुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान से पूछा कितने रुद्र? बोले 11। 11 रुद्र कौन है? हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली। ये हो गए 11 रुद्र। फिर कहते हैं अश्विनौ। संस्कृत का बड़ा आनंद शब्द, सब जगह बहुवचन का प्रयोग किया, लेकिन अश्विनौ द्विवचन का प्रयोग है। तो अश्विनी कुमार 2 हैं, 2 भाई हैं, दोनों का एक ही नाम से। भागवत में तो प्रचेता 10 थे, एक ही नाम से पुकारा जाता था उन्हें। यहां अश्विनी कुमार 2 हैं, ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। अब कैसे हो गए? ये मिला के हो गए 33। कैसे 33 होंगे? देखिए, आप देख रहे हैं ना भगवान का कहने का स्टाइल क्या है। क्या गजब की शैली ठाकुर जी ने अपनाई हुई है। हमारा श्याम सुंदर तो वक्तव्य में भी बहुत आगे, क्या वक्तृत्व प्रदान कर रहे हैं। संक्षेप में बहुत बोल दिया ठाकुर जी ने। देखिए क्या कहा, अब आप जरा जोड़ लेना। यहां 12 हो गए, आप प्लस करते जाइए। 12 क्या है? आदित्य, उसमें प्लस करिए। 8 वसु, कितने हो गए? 12 8 20। और 11 रुद्र, कितने हो गए? 20 और 11 31। और 2 अश्विनी कुमार, कितने हो गए? 33। भगवान कहते 33 कोटि देवता मुझ में, या 33 कोटि। अब लोगों को इसी को बोलते हैं हमारे हिंदुओं में 33 कोटि देवता। कोटि का मतलब होता है श्रेणी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस कोटि शब्द को लोगों ने करोड़ में ले लिया और क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवता। अब बड़ा विचित्र लगता है, 33 करोड़। तो 130 करोड़ जनसंख्या को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एक देवता के पक्ष में कितने लोग होंगे? फिर एक देवता इतने लोगों की रक्षा करे, ऐसे फिर आक्षेप होता है, क्योंकि हम धर्मशास्त्र को यथार्थ नहीं समझ पाते। 33 कोटि मतलब कोटि का अर्थ करोड़ कर दिया। मैंने देखो, मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन मैंने किसी से सुना है। अब हकीकत शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं। कहते जम्मू में, शायद जम्मू में एक कोई मंदिर है, कहते हैं कि वहां उस मंदिर में 33 करोड़ जो देवी देवताओं को वहां तैयार किया हुआ है। कैसे किया है? बोले एक शिलाखंड है, उसमें शिलाखंड में 33 करोड़ देवी देवता, लोग जाते हैं। अब 33 करोड़ में कितने आसन चाहिए, कितने पाद्य, अर्घ्य, आचमन। भगवान यहाँ कहना चाहते, समझो, कोटि शब्द का अर्थ फिर कह दूं श्रेणी। इतनी श्रेणियां हैं देवताओं की, 33 प्रकार की। अब कोई आप भविष्य में कोई पूछे ना, तो आप कहना उसको, करोड़ शब्द मत करना कोटि को। कोटि शब्द का अर्थ यहाँ श्रेणी। हमें सनातन धर्म को समझना चाहिए, नहीं तो आक्षेप बहुत होते हैं। हम शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया हम उसी पर चल पड़े। और मैं तो एक मंदिर में बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की, मैंने कहा कि करोड़ कहाँ से आ गए भाई? कोटि शब्द को तुम करोड़ में क्यों ले जाते हो? और ध्यान देना, आप कहेंगे फिर 49 भी तो जोड़ना चाहिए। मरुतः, ये भी बहुवचन, लेकिन ये 49 है। आपको एक बात बताऊं, ये मरुतः बाद में देवता बने हैं।
पहले असुर थे, दीति के गर्भ में आए, असुर के रूप में गर्भ में प्रवेश कर गए, और तो बाद में इंद्र ने इनको साथ साथ करके 49 बनाया है। ये अलग विषय है। इसलिए तथा शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत का आपको नॉलेज हो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देवताओं की कोटि में मरुतों को नहीं रखा जा सकता। ये 49 जो मरुत है ये मरुत गण है। मतलब ऐसा बोला जाता है साधर्म शास्त्र में, ये जो मरुत देवता है, वायु देवता है, उनके गण के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में 49 है। इसलिए 33 कोटि में ये उनके सहयोगी माने जाते हैं। मरुतः 49 मरुत। तो तथा शब्द का प्रयोग किया है। मरुद गणों को, तथा मतलब और से मरुद गणों को अलग किया है। तो पहले देवलोक में भगवान हम सबको ले जा रहे हैं। तो अर्जुन जो तुम देख रहे हो, अब अर्जुन देख रहा है कि नहीं वो तो बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूं ना अर्जुन, आज देखो मुझ में, अनेकों को देखो, आज तक तुमने ऐसा देखा ही नहीं होगा। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी। केवल अदृष्ट पूर्व तुमने कभी देखा नहीं, और भगवान कहते आश्चर्य। आप लोग दूसरे अध्याय का 29वां मंत्र याद करिएगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। देखने वालों को आश्चर्य लगेगा, ऐसा भी संभव है क्या? इन रूपों को देखने में, देखते समय हृदय आश्चर्य से भर जाएगा। ऐसे रूपों को तुम देखो। मेरा क्या देखना? ये 33 कोटि देखो, और 49 मरुतों को देखो, और सब के सब कैसे हैं कभी तुमने देखा नहीं होगा मुझ में। और इतना ही नहीं, किसमें? यह अस्मिन देहे, मेरे में देखो, और आश्चर्य करोगे तुम देखकर। अर्जुन ये देखना चालू करो। अब अर्जुन ने चालू किया या नहीं, भगवान तो बोलते जाते हैं, आगे भी कहेंगे। यही कृतकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्त मने कदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। मेरे विग्रह में इन सब को तुम देख लो। तो भगवान के श्री विग्रह में भगवान अपने इतना विशाल स्वरूप, आश्चर्यजनक स्वरूप दिखा रहे हैं। उन सब को हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ठाकुर जी कृपा करेंगे। अब ठाकुर जी बोलना चालू कर दिए हैं, दिखाना भी चालू कर दिए हैं। अब किस रूप में अर्जुन देखते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज की चर्चा को विराम दें। एक दो निवेदन मैं